जदयू और आरजेडी जो है सुपौल से लेकर कटिहार तक में 37 विधानसभा क्षेत्र है, पूरा मेरे समाज को ठगने का काम किया। एक भी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया और मेरे समाज का कोई मान सम्मान किया है, इज्जत बचाया है तो जनसुराज पार्टी है। विधानसभा में जहां बीमा भारती जो कि कई बार की विधायक रह चुकी हैं और शंकर सिंह जी हैं, इसके अलावा कलाधर मंडल जी है जो जदयू से हैं, तो इतने बड़े दिग्गज नेताओं के बीच लगता है आपको कि आप उनका मुकाबला पूरी मजबूती से कर पाएंगे? एकदम मजबूती से कर रहे हैं। स्वागत है द आवाज़ टाइम्स में। मैं कामरान सैफ। इन दिनों द आवाज़ टाइम्स की टीम जो कि सीमांचल के अंदर है, तो आज हम मौजूद हैं सीमांचल पूर्णिया ज़िले के रुपौली विधानसभा सीट के अंदर, जहां बिहार विधानसभा चुनाव जो कि अपने आखिरी दौर में आखिरी मरहले में पहुंच चुका है और इस बीच तमाम कैंडिडेट को सिंबल मिल चुका है। अब वो लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं और लोगों के बीच जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम जिनसे इंटरव्यू करने जा रहे हैं वो है अमोद मंडल जी, जो कि जनसुराज ने इन पर भरोसा जताया है, जो कि पहले जेडीयू में भी थे, आरजेडी में थे। इस मर्तबा आपको जनसुराज से आपने टिकट लिया, क्या ऐसा था जो आपने जनसुराज से लिया है? देखिए, हम बहुत प्रयास किए कि जदयू में तो जहाँ जहाँ शरद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे उनके साथ हम गए, और हम आरजेडी में जब पार्टी मर्ज की तो आरजेडी में गए। आरजेडी में हम बहुत प्रयास किए टिकट के लिए, लेकिन जदयू और आरजेडी जो है सुपौल से लेकर कटिहार तक में 37 विधानसभा क्षेत्र है, पूरा मेरे समाज को ठगने का काम किया। एक भी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया और मेरे समाज का कोई मान सम्मान किया है, इज्जत बचाया है तो जनसुराज पार्टी है। इसलिए हम लोग जनसुराज में आए हैं। जनसुराज हम लोग के समाज का मान सम्मान किया और टिकट भी दिया है। आपको क्या लगता है इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव है, जहां जनसुराज 240 सीटों पर लड़ रही है और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आरजेडी है जो कि इंडिया अलायंस से आती है, फिर एनडीए अलायंस है, तो क्या लड़ाई त्रिकोणीय होने जा रहा है इस बार? नहीं, त्रिकोणीय लड़ाई कहाँ है। इंडिया एनडीए अपना लड़ रहा है। जनसुराज जो हर हाल में 150 से ऊपर सीट जीतेगा और सरकार बनेगा। जनसुराज का सरकार बनना तय है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। जनसुराज से किसी को टक्कर नहीं है। आप जिस विधानसभा में, रुपौली विधानसभा में, जहां बीमा भारती जो कि कई बार की विधायक रह चुकी हैं और शंकर सिंह जी हैं, इसके अलावा कलाधर मंडल जी है जो जदयू से हैं, तो इतने बड़े दिग्गज नेताओं के बीच लगता है आपको कि आप उनका मुकाबला पूरी मजबूती से कर पाएंगे? एकदम मजबूती से कर रहे हैं। दिग्गज कहाँ है? आप 24 साल रहे हैं, आपको 24 साल का हिसाब देना चाहिए न। आप दल बदलने से आदमी का वोटर थोड़े बदल जाता है। दल बदलने से वोटर नहीं बदलता। आप इसलिए बदले हैं, यहाँ से गए हैं कि हमको विधायक बनना है। आप जिस पार्टी में 24 साल तक रह के अथी किए, उसका तो हिसाब पहले अपना आपको देना चाहिए। 24 साल में हम क्या किए, देना चाहिए कि नहीं? 24 साल का आप हिसाब दीजिए। इसके बाद जो अभी वर्तमान विधायक जी हैं, वर्तमान विधायक जी कह रहे हैं हम ये काम किए वो काम किए, उनको भी अपना हिसाब देना चाहिए। हम लोग तो मान लीजिए नया आदमी हैं, सब के घर घर जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं कि भाई हम लोगों को दीजिए। जो मेरा सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी, उनका जो 5 वादा है वो हर हाल में लागू होगा। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे इंडिया अलायंस ने अपना जो सीएम फेस है वो घोषित कर दिया है, एनडीए भी जल्दी कर देंगे और ऐसे भी तो उनका घोषित है ही। इस बीच प्रशांत किशोर ने कोई ऐसा सीएम फेस नहीं बनाया है और ना वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप किनको देखकर वोट करेंगे? देखिए, सीएम फेस तो यहाँ का जनता तय कर देगा। सीएम फेस कौन होगा? जनता विधायक चुन के भेजेगा, विधायक चुन लेगा। इंडिया अलायंस का जो बात कर रहे हैं, इंडिया अलायंस में भी अभी सीएम फेस का घोषित नहीं हुआ। एनडीए में क्या बोले अमित शाह जी कि इस बार विधायक चुन के आएगा, इसके बाद हम करेंगे। कहाँ नीतीश बाबू को घोषित किए हैं? नीतीश बाबू को घोषित किए हैं कि 25 से 30 मुख्यमंत्री होंगे? ये तो जुमला है, वो बोलवे करते हैं अमित शाह जी, जो हम बोलते हैं वो जुमला है, घोषित तो हुए नहीं हैं। आपसे मैं आखिरी सवाल लूँगा कि आप रुपौली विधानसभा से मजबूती के साथ लड़ रहे हैं जैसा आप कह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, आप क्षेत्र में लगातार रहे हैं, तो आपको क्या ऐसा रुपौली विधानसभा का जो मुद्दा है, जिस मुद्दा को आप प्रमुखता से उठाएंगे अगर आपको मौका मिलता है और आपकी यहाँ की जनता आशीर्वाद दे देती है? देखिए, पहला मुद्दा है कि यहाँ रिंग बंद होना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। 12 पंचायत रुपौली का जो विधानसभा का है, रुपौली प्रखंड का 12 पंचायत डूबते रहता है नदी में, उस पर कोई नहीं ध्यान दिया। आज 24-25 साल से विधायक रहा, जो अभी वर्तमान विधायक है, किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वो रिंग बांध बनना चाहिए। मेरा पहला प्राथमिकता है रिंग बांध बनना चाहिए। इसके बाद सेकंड प्राथमिकता है कि महानपुर और टीकापट्टी प्रखंड बनना चाहिए।
तो ये थे अमोद कुमार यादव जी, जो कि अपनी तमाम तर अमोद मंडल जी, जो कि अपने तमाम तर बातों को बड़ी प्रमुखता के साथ रख रहे थे और हमारे तमाम तर सवालों का जवाब दिया। चूँकि अभी समय कम है और चुनाव में बहुत कम वक्त रह गया है, तो लगातार ये लोग जनसंपर्क कर रहे हैं। तो तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए द आवाज़ टाइम्स। मैं कामरान सैफ, कैमरे के पीछे मुआविया उम्मी। धन्यवाद।